प्रोग्राम का नाम है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये कब आया? तो प्यारे दोस्तों ये 1975 में देखने को मिला है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका हर्ट क्या है, अरे इसका हर्ट क्या देखने को मिलता है और इसका प्रिंसिपल कौन देखने को मिलता है, अरे इसका ICDS का प्रिंसिपल कौन है, तो आपका जवाब आएगा आंगनवाड़ी। अरे क्या नाम आएगा? आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी वर्कर होती है वो, उसकी प्रिंसिपल है ICDS प्रोग्राम की। और हर्ट क्या देखने को मिलता है, तो उसे बोला जाता है अरे क्या देखने को मिलता है? आंगनवाड़ी सेंटर। जो आंगनवाड़ी सेंटर होता है प्यारे दोस्तों, उसको बोला जाता है हर्ट ऑफ ICDS प्रोग्राम। अरे क्या बोला जाता है? हर्ट ऑफ ICDS प्रोग्राम। अब आप पूछोगे सर ये आंगनवाड़ी वर्कर होती है, ये आंगनवाड़ी वर्कर क्या काम करने का काम करती है? तो ध्यान रखिएगा, हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट करेगी, हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट करेगी, फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देगी, फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देगी। इसके अलावा प्यारे दोस्तों ANC करवाएगी, एंटीनेटल केयर को बढ़ाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन देने का काम करती है, हेल्थ एजुकेशन या जिसे बोल सकते हो हेल्थ अवेयरनेस करने का काम करती है। और प्यारे दोस्तों न्यूट्रिशन को प्रमोट करती है। और क्या करती है? ये न्यूट्रिशन को प्रमोट करती है। ये एरो मार्क में बढ़ने के लगा रहा हूं, इसका मतलब प्रमोट है। ध्यान रखिएगा, हेल्थ सर्विसेज प्रमोट फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करती है, जितने भी हेल्थ प्रोग्राम से उनको प्रमोट करती है। ANC को प्रमोट करती है, ANC भैया जी वो लेके आएगी ANM के पास, ANM उसकी जांच वांच करेगी, कॉमन हेल्थ एजुकेशन के बारे में उनको जानकारी देगी। इसके अलावा अवेयरनेस लाएगी, कुछ चीज़ों में अवेयरनेस नहीं हो गई लोगों में, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। न्यूट्रिशन के बारे में उनको बढ़ावा दिया जाता है। और आपको पता है कि आंगनवाड़ी सेंटर पे किन किन लोगों को न्यूट्रिशन मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ तो प्यारे दोस्तों पहला नाम आता है एडोलसेंट गर्ल। अरे ध्यान रखिएगा, एडोलसेंट गर्ल्स को वहाँ न्यूट्रिशन एजुकेशन मिलता है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों दूसरा नाम आता है जिसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव एज गर्ल। अरे रिप्रोडक्टिव एज गर्ल को भी वहां प्रायोरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे प्यारे दोस्तों वहां कौन आती है? तो प्रेग्नेंट। अरे ध्यान रखिएगा, प्रेग्नेंट लेडी देखने को मिलेगी। और कौन सी देखने को मिलेगी? तो एंड लैक्टेटिंग। अरे और कौन देखने को मिलेगी? एंड लैक्टेटिंग वुमन को भी प्रायोरिटी देते हैं। और प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलेगी? 6 महीने से लेकर के 6 साल तक के बच्चे, ध्यान रखिएगा 6 साल, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैं चिल्ड्रंस लिख रहा हूं और वो चिल्ड्रंस, तो कुल मिलाकर के इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं कि लड़कों को सिर्फ 6 महीने से 6 साल तक वहां रुकना है, लेकिन लड़कियां तो प्यारे दोस्तों 6 महीने से लेकर के लैक्टेशन तक वहां रुकेगी। क्यों रुकेगी? मेरी बात को सुनो। अब लड़का बॉयज जो देखने को मिल रहा है, देखो चिल्ड्रंस में बॉयज गर्ल्स दोनों आ रहे हैं। हाँ, 6 महीने से पहले इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि 6 महीने से पहले बच्चा माँ का दूध पिएगा तो हम कोई न्यूट्रिशन नहीं देंगे। 6 महीने के बाद उसको प्रोटीन और कैलोरीज, हम आंगनवाड़ी में आपने खाना देखा होगा उसके माध्यम से। तो अब लड़का है तो 6 साल तक खिला के घर भेज देंगे। हाँ, अगर वो लड़की है तो 6 महीने से 6 साल तक तो ये खिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो अब एडोलसेंट गर्ल आएगी तो उसमें मिनार्की वाली कुछ चीजें चेंजेज आती है, बोले तो उसमें प्यूबर्टिल साइन आते हैं, तो वहां पर बनाया जाता है प्यारे दोस्तों गर्ल टू गर्ल अप्रोच और बालिका मंडल, जिसको बोला जाता है ICDS KSY। ध्यान रखिएगा, KSY का मतलब किशोरी शक्ति योजना। अरे इसको आप क्या बोलोगे? किशोरी शक्ति योजना के तहत योजना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे पूछे ICDS KSY क्या है तो बोलना इट इज ए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, किशोरी शक्ति योजना। यानी इसके अंदर 2 ग्रुप बना दिए जाते हैं। आपको पता है प्यूबर्टियल चेंजेज आएगा तो फीमेल पहले घबरा जाएगी, फिर डर जाएगी और कई बार वो ऐसे में अटेम्प्ट सुसाइडल भी ले लेती है। क्यों ले लेती है? वो सोचती है कि यार मेरे जीवन में ये क्या हो गया, अचानक से मेरे शरीर से खून निकलने लग गया। वो न मम्मी पापा को बता पाती है न भाई बहन को। आजकल का फ्रैंकनेस लेवल थोड़ा अच्छा हो गया तो फिर भी डील आउट हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया हो गई तो लोग सर्च भी कर लेते हैं, पहले के जमाने में ऐसी चीज नहीं थी। तो भारत सरकार ने बोला कि यहाँ एक बनाओ बालिका मंडल, क्या बनाओ? बालिका मंडल बनाओ।
बालिका मंडल बनाया जाता है। और एक यहाँ नाम देखने को मिलता है गर्ल टू गर्ल अप्रोच। अब ध्यान रखिएगा, बालिका मंडल का मतलब क्या होता है, ये आंगनवाड़ी का वो कमरा, वो रूम है जहां प्यारे दोस्तों ये जितनी भी फीमेल्स आएगी ये साथ में बैठ करके खाना खाएगी, साथ में बैठ के बातें करेगी, तो बातों ही बातों में इनका फ्रेंडशिप सर्कल डेवलप हो जाएगा। अब जिनमें किसी की उम्र 10 है तो किसी की 11 है, किसी की 13 है तो किसी की 18 है, किसी की 28 है, वो आपस में बातें डिस्कस करेगी। और बातें डिस्कस करेगी तो कोई एक बोलेगी कि मेरे अंदर ये चेंज आ रहा है, तो दूसरी बोलेगी थोड़े दिन पहले मेरे अंदर ये आए थे, जब तक तीसरी बोलेगी ये चेंजेज आने के बाद बेटा ये भी आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये फायदा हुआ बालिका मंडल से। लेकिन अगर मान लीजिएगा कोई लड़की आंगनवाड़ी सेंटर पे पहुंचती है और पहुंच करके आंगनवाड़ी वर्कर को बोलती है कि बहन जी मेरे अंदर ये चेंज आ रहा है, तो वो कह रही है कि भाई मेरी उम्र मान लो 30, 35, 45 है, तो मैं उस 18 साल की लड़की को समझाऊंगा तो कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा और हम आपस में उतनी शेयर आउट नहीं कर पाएंगे, तो मैं सीधा का सीधा उसको ले जाकर के किसी गर्ल से मिलवाऊंगी और गर्ल टू गर्ल अप्रोच, यानी वो लड़की उसको आराम से इस चीज को हम उम्र के साथ में अच्छे से समझा देगी। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, बालिका मंडल योजना, गर्ल टू गर्ल अप्रोच, किशोरी शक्ति योजना, ऑल दीज डाटा इंक्लूड इन द आईसीडीएस। अब एक आंगनवाड़ी प्यारे दोस्तों, एक आंगनवाड़ी कितनी पब्लिक को कवर करता है, 1000 को करता है। एक आंगनवाड़ी सेंटर कितनी पब्लिक को कवर करता है, 1000 पॉपुलेशन को कवर करने का काम करता है। 1000 पॉपुलेशन को, जब आंगनवाड़ी में 1000 आते हैं तो आंगनवाड़ी वर्कर की भी कितने लोगों को कवर करती है, 1000 घरों को कवर करने का काम करती है। 1000 की पॉपुलेशन को कवर करेगी। हाउस पूछे तो हाउस लगभग 50% कर देना। अब यहाँ न्यूट्रिशन के मामले में क्या मिलेगा सर, यहाँ कैलोरीज मिलेगी, यहाँ प्रोटीन मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर प्रेग्नेंट लेडी जैसी कंडीशन है तो उसको 500 किलो कैलोरी दी जाती है। ध्यान रखिएगा कितनी दी जाती है, 500 किलो कैलोरी दी जाएगी। और लगभग प्यारे दोस्तों 10 से लेकर के 15 ग्राम उसको प्रोटीन दिया जाता है। वहीं पे अगर कोई नॉर्मली बच्चा है तो उसको 300 किलो कैलोरी दी जाती है और 8 से 10 ग्राम आप प्रोटीन दोगे। वहीं पे सीवियर मालनरिश्ड है तो 600 किलो कैलोरी के साथ में आप 18 से 20 ग्राम उसको प्रोटीन देंगे। दैट्स क्लियर। ये सारी की सारी जानकारियां मैंने बोली है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए, यहां तक कोई समस्या नहीं। अगला नाम आता है दोस्तों जिसको बोला जाता है आशा। अरे जिसको क्या बोला जाता है, आशा। आशा बोले तो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। ध्यान रखिएगा, ये जो आशा होता है प्यारे दोस्तों, ये एनआरएचएम प्रोग्राम के तहत आई। एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अरे कौन सा प्रोग्राम इसको लेकर के आया, तो याद रखिएगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसको लेकर के आया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत इसकी एंट्री होती है। और ये प्रोग्राम ही कब आया, तो 12 अप्रैल 2005 को। तो बहनजी भी कब आई, 2005 को आई। ठीक है। अरे ध्यान रखिएगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये भी कहाँ पोस्टेड होती है, तो विलेज लेवल पे। लेकिन इसकी खास बात ये है कि लोकल लिविंग वुमन होती है, 10वीं पढ़ी हुई होती है। इसकी 23 दिन की ट्रेनिंग करवाई जाती है। 23 दिन की इसकी आप लोग क्या करवाओगे, ट्रेनिंग करवाओगे। इसका मतलब इट इज ए ट्रेंड स्टाफ। अरे ये ट्रेंड स्टाफ होता है, इसकी ट्रेनिंग या तो आंगनवाड़ी सेंटर पे या सब सेंटर पे एएनएम के द्वारा करवाई जाएगी। ठीक है। ये भी हेल्थ प्रोग्राम को प्रमोट करेगी, ये भी एएनसी को, इम्यूनाइजेशन को, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने का काम करेगी। और इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है कि आशा अच्छी काम कर रही है या बुरी। हाँ 8वीं पास होती है, लेकिन 8वीं पास वाला 10वीं पास है तो उसको निकालेंगे थोड़ी। 8वीं पास इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन गांव वालों को इसका विरोध नहीं होना चाहिए। दोस्तों आशा अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसका पता करने का तरीका क्या होगा, इसको बोला जाता है प्रोसेस इंडिकेटर। अगर अपन बात करते हैं प्रोसेस इंडिकेटर क्या देखने को मिलता है, तो पहला प्रोसेस इंडिकेटर देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ आशा सेलेक्टेड एंड नंबर ऑफ आशा प्रेजेंट आफ्टर द 1 ईयर मीटिंग। कि आपने शुरू में गांव में मान लीजिएगा आपने अपने ब्लॉक में 100 आशा सेलेक्ट की, लेकिन 1 साल के मीटिंग के अंदर कितनी आशा मौजूद है, तो आपने बोला 13। इसका मतलब काम 13 ही कर रही है। तो पहले नंबर पे पता करने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ आशा प्रेजेंट इन मीटिंग आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद कोई मीटिंग होगी, उसमें कितनी आशा मौजूद है, और जितनी आशा मौजूद है उतनी काम कर रही है। जो काम नहीं करेगी वो नहीं आएगी, क्योंकि एक्चुअल में इनकी सैलरी नहीं होती, इनके क्लेम होते हैं, काम के आधार पे पैसा होता है। दूसरे नंबर पे डिक्रीज द वैल्यू ऑफ आईएमआर। ध्यान रखिएगा, अगर उसके आने के बाद कितना आईएमआर और एमएमआर घटा है।
अरे उसकी पोस्टिंग होने के बाद अगर आपके गांव में, शहर में, गली में, चौराहे में, चबूतरे में, तहसील में, जिले में अगर आईएमआर एमएमआर कम पड़ा, यानी ध्यान रखिएगा, अरे इन्फेंट मोर्टिलिटी और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम हुई, तो समझना कि इनकी पोस्टिंग का फायदा मिला। मतलब इसने अवेयरनेस की होगी, इसने बच्चों का टीकाकरण करवाया होगा, इसने माँ को प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया होगा, अरे इसने माँ को पूरी जानकारियां दी होगी, इसने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट किया होगा, तो चांस हुए या नहीं हुए? हाँ। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट चीज है, तीसरा है कि हाउ मेनी क्लेम, अरे ये कितना क्लेम करती है उतनी बढ़िया है। हाउ मेनी क्लेम, क्लेम का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, इसकी सैलरी नहीं होती है, इसके काम के आधार पे पैसे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो जैसे इम्यूनाइजेशन करवाया तो 75 रुपए, अगर ये बहन जी 1 महीने के बाद लिस्ट बना के देती है कि मुझे 7,500 रुपए दो, इसका मतलब इसने 1 महीने में 100 लोगों को इम्यूनाइजेशन करवाया, इसका मतलब काम तो किया है। तो इसका काम किया करती है या नहीं करती है, 3 चीजों से पता चलता है। नंबरों पे आशा प्रेजेंट, अरे प्रेजेंट इन आफ्टर 1 ईयर मीटिंग, 1 साल के बाद भी अगर आप मीटिंग में आ रहे हो, इसका मतलब आने लायक हो, काम करता है। अरे जो गरजता है, जो बरसता नहीं है, और जो बरसता है वो गरजता नहीं है। सर आशा मेल क्यों नहीं होती है? मेल नहीं होती है बेटा, क्योंकि मेल थोड़े काम कम करते हैं ना, इसलिए। चलो नेक्स्ट हो गया डिक्रीज आईएमआर एमएमआर वाला मामला देखने को मिल गया, बहुत बढ़िया। आईएमआर एमएमआर कम पड़ा या नहीं पड़ा, और लास्ट बोल दिया हाउ मेनी क्लेम। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, हर जगह मेल को इन्वॉल्व करना कोई जरूरी थोड़ी है, नहीं है। फिर आप बोलोगे सर मेल एएनएम क्यों नहीं होता है, तो कुछ फीमेल के लिए ही क्वालिफिकेशन होती है कि वो अच्छे से डील आउट कर पाएगी, अच्छे से कनेक्टिविटी ले पाएगी, अच्छे से जानकारियां दे पाएगी। क्लियर है, ध्यान रखिएगा।